हाय गाइस, माय नेम इज़ भव्या पारीक एंड आई वेलकम यू बैक टू कोचिफाई क्लैट। तो यार हम हमारी टॉप 50 क्वेश्चंस की जीके के एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने जून, जुलाई और अगस्त कर लिया है और आज हम सितंबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। ये लिस्ट कहीं से भी एग्जॉस्टिव नहीं है पर कॉम्प्रिहेंसिव ज़रूर है, तो बीच बीच में आई विल कीप ऑन टेलिंग यू कि कौन से टॉपिक्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं, उसका अलग से नोट्स बनाते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Archaeologists have unearthed 3000-year-old priestly tomb in which country? आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी 3000-year-old priestly tomb किस कंट्री में ढूंढा है? पेरू, अर्जेंटीना, ग्रीस या जापान? तो इसका सही आंसर है पेरू। Archaeologists have recently unearthed 3000-year-old priestly tomb which had lain undisturbed in northern Peru. तो कहाँ पर मिला है? पेरू में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट लॉन्च गृह लक्ष्मी स्कीम? इनमें से कौन सी स्टेट ने गृह लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया है? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा? इसका सही जवाब है कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्च्ड गृह लक्ष्मी स्कीम विच एम्स टू प्रोवाइड ₹2000 एवरी मंथ टू विमेन हेड ऑफ फैमिलीज इन स्टेट। किसको प्रोवाइड करेगी ये? तो विमेन हेड ऑफ द फैमिली जो हैं उन्हें प्रोवाइड करेगी ₹2000 एवरी मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू क्रिएट अ फैक्ट चेकिंग यूनिट टू कर्ब फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया? इनमें से कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया है टू क्रिएट अ फैक्ट चेकिंग यूनिट टू कर्ब फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल? तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। इन अ मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, कर्नाटका कैबिनेट अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट चेकिंग यूनिट्स टू टेक फेक न्यूज सिंडिकेट्स। तो अब कर्नाटका की हमने 2 न्यूज़ कर ली है, तो एक काम कर सकते हैं कि कर्नाटका का ये हेडिंग डाली और उसके नीचे सारी न्यूज़ हम एक साथ लाइन बाय लाइन लिखते चले गए, जिससे ताकि हम जब रिवाइज करें तो हेल्प होती है। विच इंडियन हैज़ वन द 2023 रमन मैग्सेसे अवार्ड? कौन से इंडियन ने 2023 रमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है? रवि कनन, गौतम अडानी, गजल अलग या कैलाश विद्यार्थी? रमन मैग्सेसे अवार्ड है कहाँ का? तो इट इज़ अ फिलीपींस का अवार्ड और इसे एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। तो इनमें से किसने ये प्राइज़ जीता है? तो इसका सही जवाब है रवि कनन। आसाम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कनन हैज़ बीन नेम्ड वन ऑफ द 4 विनर्स ऑफ 2023 रमन मैग्सेसे अवार्ड, एशियाज इक्विवेलेंट ऑफ नोबेल प्राइज। What is one of the primary objectives of the Aditya L1 mission regarding the sun's upper layers? तो हमने लास्ट क्लास में भी आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। अब इस बार ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा आदित्य L1 मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? तो टू एक्सप्लोर द सन्स कोर, टू इन्वेस्टिगेट द सोलार विंड, टू स्टडी द क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना, टू मेजर द सन्स मैग्नेटिक फील्ड? तो इसका सही जवाब है टू स्टडी द क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। One of the primary objectives of Aditya L1 mission is to study the upper layers of the sun, specifically the chromosphere and corona. Next question पे चलते हैं। National Council of Educational Research and Training (NCERT) is an autonomous organization functioning under which union ministry? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये क्यों न्यूज़ में थी? तो बेसिकली अभी यूजीसी ने एनसीईआरटी को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस ग्रांट करा है, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में थी। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री का पार्ट है एनसीईआरटी? तो एनसीईआरटी इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which company signed an agreement with India Post to simplify cross-border logistics for MSME exporters? कौन सी कंपनी ने एक अग्रीमेंट साइन किया है विथ इंडिया पोस्ट टू सिंप्लीफाई क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक्स फॉर MSME एक्सपोर्टर्स? MSME होता क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी या जोमैटो? क्रॉस बॉर्डर की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर है Amazon। ई-कॉमर्स जाइंट Amazon said it has signed an agreement with India Post to simplify cross-border logistics for MSME exporters. Next question पे चलते हैं। What is the conservation status of stump-tailed macaw as per the IUCN Red List? इनमें से कौन सा IUCN Red List के अकॉर्डिंग stump-tailed macaw का कंजर्वेशन स्टेटस है? नियर थ्रेटेंड, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या वल्नरेबल? तो इसका सही आंसर है These macaws are classified as vulnerable on IUCN Red List and are protected under India's Wildlife Act of 1972. अब क्वेश्चन ये होगा कि न्यूज़ में क्यों था? तो न्यूज़ में इसलिए था
क्योंकि 8 स्टैम्प-टेल्ड मकाउस वर रिसेंटली रीलोकेटेड टू द दिल्ली जू फ्रॉम एजवाल जूलॉजिकल पार्क इन मिजोरम। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर कहाँ अगर कोई पूछे कि स्टेटस क्या है उसका तो ये वल्नरेबल है। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द 2023 रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस? इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने 2023 रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक या नीति आयोग? तो इसका सही जवाब है इंडिया रिसेंटली प्रेजेंटेड इट्स पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान at the 2023 Regional Cooperation and Integration Conference organized by the Asian Development Bank in Georgia. इंडिया ने क्या प्रेजेंट किया था? तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। कहाँ पे किया था? 2023 रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस। और ये हुई कहाँ पे थी? जॉर्जिया में। किसने कंडक्ट करवाई थी? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो ये 4 चीज़ें उसमें से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली ग्रोन ह्यूमन किडनीज इनसाइड पिग एम्ब्रियोज? कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट ने ह्यूमन किडनी को ग्रो किया है इनसाइड पिग एम्ब्रियोज? यूएसए, रशिया, चाइना, जापान? तो इसका सही जवाब है चाइना। इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड Chinese scientists at Chinese Academy of Sciences Guangzhou Institute of Biomedicine and Health have successfully grown human kidneys inside pig embryos. ये पहली बार है और काफ़ी बार देखा गया है कि बायोटेक से क्वेश्चन आता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इंडिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 विद विच कंट्री? इंडिया ने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 ऑर्गेनाइज किया था, इनमें से किस कंट्री के साथ? यूएई, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? तो इसका सही जवाब है सऊदी अरेबिया। इंडिया सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 was organized in New Delhi. This is the first formal investment symposium between the two nations. क्या है ये? तो पहला फॉर्मल इन्वेस्टमेंट सिम्पोजियम बिटवीन दीज टू नेशंस। किन के बीच में है? तो इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच। एज पर द डेटा फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, विच इज द वर्ल्ड्स डेडलीस्ट लैंड माइग्रेशन रूट? अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे डेडलीस्ट लैंड माइग्रेशन रूट है? यूएस मैक्सिको बॉर्डर, चाइना ताइवान बॉर्डर, इंडिया श्रीलंका बॉर्डर या अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर? तो इसका सही जवाब है यूएस मैक्सिको बॉर्डर। यूएस मैक्सिको बॉर्डर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज वर्ल्ड्स डेडलीस्ट लैंड माइग्रेशन रूट अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम यूएन्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ऐसे कहते हैं कि इफ 100 people are trying to cross that border, only 4 reach US. So that's why it's known as the deadliest land migration route. Which public sector unit subsidiary has signed MOU with Naira Energy to explore opportunities in green hydrogen? इनमें से किस पब्लिक सेक्टर यूनिट की सब्सिडरी ने एक MOU साइन किया है नायरा एनर्जी के साथ टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन ग्रीन हाइड्रोजन? GAIL, NTPC, BHEL या BEL? तो इसका सही जवाब है NTPC। NTPC की सब्सिडरी NGEL, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने एक जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है NTPC की, हैज साइंड एन अग्रीमेंट विद नायरा एनर्जी, अ न्यू एज इंटरनेशनल डाउनस्ट्रीम एनर्जी कंपनी ऑफ इंटरनेशनल स्केल, have entered into a memorandum of understanding to explore opportunities in green hydrogen and green energy space. What is the name of the festival organized by the Indian Council for Cultural Relations? इनमें से क्या नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के द्वारा ऑर्गेनाइज करे जाने वाले फेस्टिवल का? विंध्यास, रामायण, वैशाली या हिमालयन? इसका सही आंसर है वैशाली। द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ऑर्गेनाइज्ड अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी वैशाली इन नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा फेस्टिवल था ये? तो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। नाम क्या है इसका? तो वैशाली। और कहाँ पर हुआ? नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से है। विच पब्लिक सेक्टर बैंक लॉन्च्ड ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी? इनमें से कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी को अनाउंस किया है? कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक? तो इसका सही जवाब है इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। TTPs, Tactics, Techniques and Procedures based framework to combat cybercrime targeting humans has been developed by which institution? इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन ने TTPs यानी कि Tactics, Techniques and Procedures based framework to combat cybercrime targeting humans के लिए एक प्रोग्राम डेवलप किया है? IIT कानपुर,
CBI, इंटेलिजेंस ब्यूरो या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट? तो इसका सही आंसर है IIT कानपुर. A novel cybercrime investigation tool, the TTPs-based cybercrime investigation framework, has been developed by IIT Kanpur's C3 InHub with support from Department of Science and Technology. अब इतनी सारी डिटेल्स हमारे लिए काम में नहीं है, हमारे लिए काम का है एक तो ये नाम TTPs वाला साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क का, और किसने करा है? तो IIT कानपुर ने करा है. ये दो चीज़ें काम की है इसमें से. India decided to end disputes over the import of poultry products with which country? इंडिया ने इनमें से किस कंट्री के साथ अपना डिस्प्यूट खत्म किया है ओवर द इम्पोर्ट ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्ट्स? श्रीलंका, USA, इजराइल या बांग्लादेश? तो इसका सही जवाब है USA. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Which scheme implemented by the government of India provides first gas refill and stove free of cost to beneficiaries? इनमें से कौन सी स्कीम जो कि भारतीय सरकार द्वारा लागू की गई है जिसमें पहली गैस रीफिल एंड स्टोव फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसकी बेनिफिशियरीज़ को? तो रिसेंटली इस स्कीम को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, इसलिए ये वापस न्यूज़ में थी. PM किसान, PM फसल बीमा योजना, PM जनधन योजना या PM उज्ज्वला योजना? तो इसका सही आंसर है PM उज्ज्वला योजना, और इसे 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है. Which is said to become the first country to engage in commercial deep sea mining? इनमें से कौन सी कंट्री पहला देश बनने वाली है जो कि कमर्शियल डीप सी माइनिंग में हिस्सा लेने वाली है? इंडिया, जापान, नॉर्वे, USA? तो इसका सही जवाब है नॉर्वे. नॉर्वे इज सेट टू बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एंगेज इन कमर्शियल डीप सी माइनिंग, potentially opening an offshore area larger than United Kingdom to mining operations. Again, this becomes relevant to us. What is important is कि commercial deep sea mining पहली कंट्री कौन है करने वाली? नॉर्वे. Which country has enforced a European Union ban on all Russian registered passenger cars entering the country? इनमें से कौन सी कंट्री ने एक EU बैन लगाया है on all Russian? Which country has enforced a European Union ban on all Russian registered passenger cars entering the country? इनमें से किस कंट्री ने एक यूरोपियन यूनियन बैन लगाया है ऑन ऑल रशियन रजिस्टर्ड पैसेंजर कार्स दैट आर एंटरिंग द कंट्री? फ्रांस, इटली, पोलैंड या जर्मनी? तो इसका सही जवाब है पोलैंड. पोलैंड हैज़ बिगन एनफोर्सिंग अ यूरोपियन यूनियन बैन ऑन ऑल रशियन रजिस्टर्ड पैसेंजर कार्स एंटरिंग द कंट्री इन लाइन विथ EU सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया ड्यू टू इट्स वॉर इन यूक्रेन. इससे पहले लिथुआनिया, लातविया एंड एस्टोनिया, ये 3 बाल्टिक नेशंस हैं, ये भी बैन लगा चुके हैं. द रैपिड एक्शन फोर्स इज अ स्पेशलाइज्ड विंग ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? रैपिड एक्शन फोर्स इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन की स्पेशलाइज्ड विंग है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या असम राइफल्स? तो इसका सही आंसर है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स. रैपिड एक्शन फोर्स कब काम में आती है? व्हेन दे हैव टू डील विथ रायट्स एंड क्राउड्स. दंगे और बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाते हैं. किसका पार्ट है ये? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का. विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू लॉन्च द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड बीमा सुगम? इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन अभी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है बीमा सुगम? IRDAI, नीति आयोग, PFRDA या RBI? तो इसका सही जवाब है IRDAI. The Insurance Regulatory and Development Authority of India is set to introduce a groundbreaking online platform called Bima Sugam, which aims to become world's largest online market for insurance product and services. Now this is important. क्या बनना चाहता है ये? World's largest online market for insurance products and services. कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पॉलिसी बाजार हो गया. तो जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, पॉलिसी बाजार इज ए मार्केट या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अलग अलग इंश्योरेंसेज देख सकते हो और ले सकते हो. इट्स सिमिलर टू अमेज़ॉन, कि अमेज़ॉन पे आप बहुत सारी सामान देख सकते हो और कुछ भी उसमें से ले सकते हो. तो सिमिलरली इंश्योरेंस के लिए एक मार्केट बना रहे हैं ये, जिसका नाम है बीमा सुगम. विच कंट्री अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना अहेड ऑफ एशियन गेम्स? इनमें से कौन सी कंट्री ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस करी है चाइना के साथ अहेड ऑफ एशियन गेम्स? यूक्रेन, सीरिया, इजराइल, UAE? तो इसका सही जवाब है सीरिया. China and Syria announced the formation of strategic partnership as Chinese leader Xi Jinping kicked off a series of diplomatic meetings ahead of upcoming Asian Games. तो फिर से डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि सीरिया और चाइना ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में पार्ट लिया है. इन चारों कंट्रीज़ की कैपिटल, यूक्रेन की कीव, सीरिया की डमास्कस, इजराइल की जेरूसलम, UAE की अबू धाबी या दुबई? कमेंट करके बताइए.
विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल? इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है? केरला, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही जवाब है गोवा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड द मेडन एडिशन, यानी कि पहला एडिशन था ये, ऑफ भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव और इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल एट द हिस्टोरिकल फोर्ट अगोडा इन पंजिम, गोवा। विच स्टेट अनवील्ड द स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य नेम्ड स्टैचू ऑफ वननेस? इनमें से कौन सी स्टेट ने स्टैचू ऑफ वननेस विच इज स्टैचू ऑफ आदि शंकराचार्य को अनवील किया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। द 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ हिंदू सेंट आदि शंकराचार्य नेम्ड एकतमता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस वॉज अनवील्ड एट ओंकारेश्वर इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं पिछले 3 क्लासेस में। पहला उड़ीसा फॉर एआई वाला करा था हमने, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल करा था, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट कहाँ हो रही है ये? तो एक हेडिंग डाल लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके नीचे ये 3-4 क्वेश्चन लिख लो एक साथ। तो विच कंट्री इज सेट टू होस्ट दिस? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका सही आंसर है यूके। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक इज शेड्यूल्ड टू कन्वीन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट इन नवंबर इन द यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A biodiversity knowledge center named नीलक कुरंजी has been opened in which state? एक बायोडाइवर्सिटी सेंटर जिसका नाम नीलक कुरंजी है वो इनमें से कौन से स्टेट पे ओपन किया गया है? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। उससे पहले इनकी कैपिटल्स करते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद अभी और वैसे अमरावती, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु। अब इन चारों में से कहाँ पर नीलक कुरंजी खोला गया है? तो इसका सही जवाब है केरला। कहाँ पे? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। तेजू एयरपोर्ट विच वाज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तेजू एयरपोर्ट जिसको रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था वो इनमें से कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है? जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा। तेजू एयरपोर्ट का रिसेंटली नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनॉग्रेट हुआ था, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो रिसेंटली द सिविल एविएशन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यूली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ तेजू एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है तेजू एयरपोर्ट? अरुणाचल प्रदेश में। विच यूनियन मिनिस्ट्री इशूड द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2023? इनमें से कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल 2023 को रिलीज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। FCRA rules 2023 was issued recently by Ministry of Home Affairs. As per the revised guideline, NGOs mandated with an FCRA license were to submit details of movable and immovable assets created through foreign contributions. Next question पे चलते हैं। Pem Bharti and Chandalpur have been chosen by the Ministry of Tourism as the best tourism villages in which state? Pem Bharti और चंदलपुर को चूज किया गया है as बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ये दोनों विलेजेस कौन से स्टेट में हैं? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। इन तेलंगाना, पेम भारती एंड चंदलपुर हैव बीन चूजन बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एज बेस्ट टूरिज्म विलेजेस इन तेलंगाना फॉर द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? इंडिया की क्या रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में? 40th, 41st, 42nd, 43rd? तो इसका सही आंसर है 40th। नेक्स्ट क्वेश्चन। GST सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म विल बी लॉन्च्ड बाय? GST सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? नाबार्ड, NPCI, RBI या SIDBI? तो इसका सही आंसर है SIDBI। SIDBI की क्या फुल फॉर्म होती है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, होमवर्क है। SIDBI की फुल फॉर्म। रिसेंटली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 वॉज रिलीज्ड बाय? तो अभी हमने इंडिया की रैंक देखी थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अब पूछ रहे हैं कि इंडेक्स रिलीज किसने किया है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the name of the 8th continent of the world whose new map has been released?
क्या नाम है नए 8th कॉन्टिनेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. What is the name of the 8th continent of the world whose new map has been released? क्या नाम है 8वें कॉन्टिनेंट का जिसका नया मैप अभी रिसेंटली रिलीज किया है? पैनगिया, अल्टिमा, आर्टेमिस या ज़ीलैंडिया? तो इसका सही आंसर है ज़ीलैंडिया. ज़ीलैंडिया इज द 8th कॉन्टिनेंट जिसका मैप अभी रिसेंटली रिलीज किया है. विच कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट अर्थक्वेक वार्निंग सर्विसेज इन इंडिया? इनमें से कौन सी कंपनी इंडिया में अर्थक्वेक वार्निंग सर्विसेज स्टार्ट करने वाली है? याहू, मेटा, एक्स, गूगल? तो इसका सही जवाब है गूगल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हु विल बी ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? इनमें से किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा इस साल? जीनत अमान, वाहिदा रहमान, आशा भोसले या अमिताभ बच्चन? तो इसका सही जवाब है वाहिदा रहमान. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अनाउंस्ड एलोकेशन ऑफ हाउ मेनी मिलियन US डॉलर्स टू अफगानिस्तान? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने मिलियन डॉलर्स एलोकेट किए हैं रिसेंटली अफगानिस्तान को? 200 मिलियन, 400 मिलियन, 600 मिलियन या 800 मिलियन? तो इसका सही आंसर है 400 मिलियन डॉलर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. With which country will the Indian Army participate in the joint military exercise युद्ध अभ्यास 2023? इनमें से कौन सी कंट्री के साथ इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करेगी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 में? यूनाइटेड किंगडम, UAE, USA या उरुग्वे? तो इसका सही जवाब है USA. Who inaugurated the first international trade show of उत्तर प्रदेश? इनमें से किसने पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो ऑफ उत्तर प्रदेश को इनॉग्रेट किया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह? तो इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सिम्बेक्स एक्सरसाइज इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड द नेवी ऑफ विच कंट्री? श्रीलंका, सुरीनेम, स्पेन, सिंगापुर? तो हमने एक और ऐसी एक्सरसाइज करी थी जिसका नाम था जिमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज. अब यहाँ पे सारे ही सेम एस से शुरू हो रहे हैं इसलिए हम गेस नहीं कर सकते. तो इसका सही आंसर है सिंगापुर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द वीज़ा सर्विसेज फॉर द सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री? द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड वीज़ा सर्विसेज. इनमें से कौन सी कंट्री के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने वीज़ा सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है? कनाडा, इजराइल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान? तो इसका सही आंसर है कनाडा. अब तो उसको वापस कर दिया है, रीस्टार्ट कर दिए हैं सर्विसेज, पर बीच में इन्हें सस्पेंड कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द फार्मर लोन पोर्टल विथ वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल? इनमें से कौन से यूनियन मिनिस्टर ने फार्मर लोन पोर्टल विथ वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम मैनुअल को लॉन्च किया है? अमित शाह, मनसुख मंडाविया, निर्मला सीतारमन या अश्विनी वैष्णव? तो इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The Sacred Temple Group of Hoysala has been included in the list of UNESCO World Heritage Site. In which state is it located? Sacred Temple Group of Hoysala जो है उन्हें अभी रिसेंटली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है. तो ये टेम्पल्स कहाँ पर है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? क्विकली कैपिटल्स करते हैं. केरला की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, कर्नाटका बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश हैदराबाद और वैसे अमरावती. तो इनमें से कौन सी जगह पर है ये? तो इसका सही आंसर है कर्नाटका. विच प्लेस ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? इनमें से कौन सी भारतीय जगह को रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है? अजंता केव्स, सन टेम्पल कोणार्क, खजुराहो टेम्पल, शांति निकेतन? तो इसका सही जवाब है शांति निकेतन. बाकी तीनों जो है वो ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है. इन विच स्टेट मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना हैज़ बीन स्टार्टेड? इनमें से किस स्टेट में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैज़ स्टार्टेड डिलीवरी ऑफ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयरफोर्स? इनमें से कौन से एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ने अभी रिसेंटली डिलीवरी शुरू करी है C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टू इंडियन एयरफोर्स? बोइंग, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, एयरबस? तो इसका सही जवाब है एयरबस. एयरबस ने रिसेंटली C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू करी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड बीइंग डेवलप्ड? कहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड डेवलप करा जा रहा है? कश्मीर, लेह, लद्दाख या स्पीति वैली? तो इसका सही आंसर है लद्दाख। अब लद्दाख की भी हमने काफ़ी सारी न्यूज़ कर ली है, तो हम एक लद्दाख का भी ऐसे ऊपर हेडिंग डालकर और एक पैराग्राफ बना सकते हैं जिसमें सारी न्यूज़ कवर कर सकें। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू विच कंट्री हैज़ इंडिया हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ड्यूरिंग द न्यू दिल्ली G20 समिट? इनमें से कौन से देश को इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी हैंड ओवर करी है ड्यूरिंग द न्यू दिल्ली G20 समिट? इटली, ब्राज़ील, स्पेन, साउथ अफ्रीका? तो इसका सही आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील को इंडिया ने हैंड ओवर करी है इसकी प्रेसिडेंसी। उससे पहले एक और क्वेश्चन, एक नाम आता है G20 ट्रॉयका। G20 ट्रॉयका किस चीज़ को रेफर करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नोवाक जोकोविच, हु वन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ US Open 2023, इज अ प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री? नोवाक जोकोविच, जिन्होंने मेंस सिंगल टाइटल US Open 2023 का जीता है, वो इनमें से कौन से देश से हैं? फिनलैंड, नॉर्वे, एस्टोनिया, सर्बिया? तो इसका सही आंसर है सर्बिया, वो सर्बिया से हैं। What is the theme of G20 Summit 2023? G20 Summit 2023 की थीम क्या है? वन अर्थ वन लाइफ, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन लाइफ वन फैमिली वन अर्थ? तो इसका सही आंसर है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में विद अक्टूबर की करंट अफेयर्स। टिल देन गुड लक।